हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ विवेक और मैं बात करूंगा आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। जी हाँ, जो आमतौर पर एक टीनेजर्स अपने जीवन में फेस करते ही करते हैं। उन वो समय ही ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता हो क्या रहा, बट समय का खेल ही ऐसा है कि उनको फेस करना ही होता है। अटैचमेंट्स ऐसा ही चीज़ है जो अटैचमेंट में आने के बाद वो रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप कुछ समय तक चलता है और फिर किसी कारणवश उनका रिलेशन ब्रेक हो जाता है, राइट। तो आफ्टर ब्रेकअप वो ऐसा सिचुएशन होता है जो बहुत को हैंडल कर लेता है, पर बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द पीपल हैंडल नहीं कर पाता और फिर वो जा कर के गलत कदम गलत स्टेप्स ले लेता है, राइट, जो कि लेना नहीं चाहिए। तो मैं उस चीज़ को लेकर के बात करूँगा जो भागवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मैं बात करूँगा जो हमें भागवत गीता सिखाती है, जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे, इस सिचुएशन को फेस कर रहे, इस सिचुएशन को झेल रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए होने वाला है। अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल में जुड़ जाना और इस तरह का कंटेंट आगे भी आने वाला है, तो देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला, कर्म और फल का संबंध, चैप्टर 2 वर्स 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता, रिजल्ट क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता, पर कर्म करना हमारे हाथ में होता है। अक्सर जो है सो किसी के चले जाने के बाद व्यक्ति बिना अपनी गलती को सोचे, बिना परिस्थितियों के बारे में सोचे उस दुख में डूब जाता है और वो ये सोचता है कि वो व्यक्ति फिर से उसके जीवन में वापस आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। भागवत गीता का ये श्लोक हमें मदद करता है कि हम जो है सो जो हो चुका है उसके बारे में सोचे बिना, जो होने वाला उसके बारे में भी सोचे बिना, जो हो रहा है अपने कर्म को निश्चित करके उस कर्म को करने पर ध्यान दें। ये चीज़ हमें भगवत गीता का इस श्लोक बताती है और जो है सो हमें ये सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फल जो है सो वो हमारे हाथ में या फिर हमारे नियंत्रण में नहीं होता, ठीक है। दूसरा, आत्मा की अमरता और स्थिरता, चैप्टर 2 वर्स 20। भागवत गीता हमें बताती है आत्मा न कभी जन्म लेती और न कभी मरती है। हमारा कोई भी दुख, मानसिक हो या शारीरिक, आत्मा को छू नहीं सकता। और आत्मा का यही ज्ञान हमें बताती है कि हमारा स्वरूप आत्मा से है, और जब हमें एक ज्ञान होता है तो हमें किसी भी प्रकार का दुख हमें कम दुख देता है। और यही ज्ञान जो है सो हमें ब्रेकअप की दुख या फिर कोई भी प्रकार का दुख से उभरने में मदद करती, क्योंकि हमारा स्वरूप आत्मा से है, ना कि किसी भी प्राणी से। तीसरा, क्षमता और स्थिरता, चैप्टर 2 वर्स 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोत्सना सुख दुख द। इस श्लोक का अर्थ है कि सुख और दुख ठंड और गर्मी की तरह होते हैं। जिस तरह ये मौसम समय के साथ अनुभव होते हैं, आते जाते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी परिस्थिति हमारे साथ गुजर रही है, जिससे हम गुजर रहे हैं, वो स्थायी नहीं है। इस किसी भी परिस्थिति को हमें स्थिरता के साथ फेस करना चाहिए, इस श्लोक हमें बताती है। और ये संदेश, गीता का ये संदेश है कि इस श्लोक में बताया गया है हमें किसी भी परिस्थिति को स्थिर मन से फेस करना चाहिए। चौथा, अटैचमेंट्स यानी कि मोह से मुक्ति। गीता हमें बताती है कि व्यक्ति किसी भी वस्तु या फिर खुद व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है, और वही जुड़ाव, वही मोह उसका दुख का कारण बनता है। यानी कि किसी के चले जाने के बाद उसके जीवन से या फिर कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो अपने मन को नियंत्रण नहीं रख पाता और उसी मोह के वजह से वो खुद को दुख में डालता है, और वही मोह उसके दुख का कारण बनता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें किसी से भी उतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, अटैचमेंट्स को दूर करना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने मन को और खुद को जो है सो दुख में कम डाल सके और वहाँ से खुद को नियंत्रण करना सीख सके और नियंत्रण कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पांचवा, नया दृष्टि नई शुरुआत, चैप्टर 18 वर्स 66। सर्वधर्म परित्याज्य मम एकम शरणम विराजय। इसका अर्थ है कि हमें सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण लेना चाहिए। गीता का ये संदेश हमें बताती है कि हम जो है सो पुराने ख्याल, पुराने जुड़ाव या फिर अपने असफलताओं को छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
किसी के चले जाने के बाद या फिर किसी के छोड़ जाने के बाद हम जो है सो अपने अस्तित्व को फिर से जीवित रख सकते हैं। अपने भगवान के विश्वास के साथ जोड़कर अपने अस्तित्व को फिर से जीवित करना सीखना चाहिए। तो यही चीज़ हमें बताती है कि हम अपने जीवन में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको कही वो आपको समझ में आई होगी और ये चीज़ें आपको मदद करेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने में। अपनी जो फेस कर रहे हैं आप, जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उस चीज़ को और भी अच्छे तरीक़े से हैंडल करने में ये जो श्लोक्स हैं, ये जो गीता में जो बात कही गई है आपको मदद करेगी, डेफ़िनेटली मदद करेगी आपको अपने जीवन में नियंत्रण लाने में और आपको एकाग्रता बनाने में, आपके जीवन में फ़ोकस लाने में बहुत हेल्प करेगी और आपको स्थिरता के साथ आगे बढ़ने में ये जो है सो श्लोक्स, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको कही है गीता से सीख कर आपको कही, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आई होप दिस वीडियो मेक्स यू यूज़फुल, राइट? तो अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल के साथ जुड़ जाना, बोलना ना पड़े और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप ऐसा सिचुएशन अगर फेस नहीं कर रहे तो बहुत अच्छा बात है, पर आपके दोस्त या फिर कोई भी जिसे आप जानते हो वो इस सिचुएशन में है तो ये वीडियो भेजकर उनकी ज़रूर मदद करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।